जय हिंद एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को मैं आज की इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। मैं सबसे पहले आज बात करूंगा बिहार पुलिस के जो वैकेंसी को लेकर के बात चल रही कि 1,22,703 वैकेंसी जाएगी। और यहाँ पे बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये बताया गया है, अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ बिहार पुलिस एएसआई, एसआई, बिहार पुलिस में डायल 112 है नया, उसके ऊपर ठीक है, बिहार पुलिस में ड्राइवर का, फायरमैन का, मतलब कि ओवरऑल जितनी भी वैकेंसी होती है बिहार पुलिस में सभी डिपार्टमेंट को इंक्लूड करके 1,22,000 के समथिंग बन रहा है। तो क्या ये सच्चाई है कि 1,22,000 वैकेंसी एक बार नोटिफिकेशन आएगा या अलग अलग नोटिफिकेशन आकर कि 1,22,000 को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये सब चुनावी एजेंडा है। ठीक है, 1,22,000 वैकेंसी जो बताया गया, ये 1,22,000 वैकेंसी ये बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं है। बेरोजगार युवाओं को इसमें से मुश्किल से 60 से 70 हज़ार ही वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कहोगे कि ऐसा क्या? बिहार पुलिस का मैंने देखा बिहार सरकार के अलग अलग वेबसाइट पे 1,22,000 वैकेंसी की बात है। तो मैं बता देता हूँ, बस चुनावी एजेंडा है, आप लोग को बताया जा रहा है कितनी वैकेंसी बिहार सरकार में खाली है। खाली है, लेकिन इसमें क्या होता है, आप देखोगे कि कभी भी बिहार में आज तक के इतिहास में कभी बिहार में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी कभी नहीं आई। आपने सुना होगा दिल्ली में हेड कांस्टेबल की भर्ती आती है और बहुत सारे स्टेट में हेड कांस्टेबल का वैकेंसी आती है, बट बिहार में कभी नहीं आपने सुना होगा कि हेड कांस्टेबल का वैकेंसी नहीं आता है। इसका मतलब हेड कांस्टेबल का पोस्ट नहीं होता है, बिल्कुल हेड कांस्टेबल का पोस्ट होता है, बट वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं भरा जाता है, वो प्रमोशन वाइज होता है। वहाँ पे प्रमोशन के जो कांस्टेबल होता है, जो बिहार पुलिस के थ्रू कांस्टेबल बनता है, वही कुछ दिन बाद हेड कांस्टेबल बन जाता है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी उसी में से हेड कांस्टेबल के बाद जो लोग जाते हैं वो लोग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर जो होता है एसआई, उसका वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आता है। जो अभी 1275 पोस्ट की वैकेंसी आई थी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हुआ था। तो जितना एसआई होता है सब इंस्पेक्टर, उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा एएसआई का पोस्ट होता है, जो उसका वैकेंसी कभी आता ही नहीं है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। 1,22,000 जो वैकेंसी है उसमें एएसआई भी है, हेड कांस्टेबल भी है। ठीक है, बस ये हवाबाजी किया जाता है, ऐसा लगता है कि बिहार की जनता मूर्ख है, और वाकई में मूर्ख है तभी तो बातों को समझ करके और इसको हवा फैलाया जाता है। पूरा यूट्यूब चैनल पे यही देखने को मिल रहा है, 1,22,000 वैकेंसी आ रही है, कोर्स पे कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, 1,22,000 वैकेंसी के नाम पे, बट रियलिटी ये है कि 1,22,000 में मुझे लगता है उसमें 50% के समथिंग पोस्ट प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा, जिसमें बेरोजगार युवाओं को उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। जिसको ऑलरेडी जो कांस्टेबल है उसे हेड कांस्टेबल बना दिया जाएगा, जो हेड कांस्टेबल है उससे ऊपर है उसको एएसआई बना दिया जाएगा, और सारे पोस्ट है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं भरा जाता है। तो ये हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है वो कम ही है। ठीक है, और कम है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम है, अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन 1,22,000 वाली जो बात है वो अच्छी बात नहीं है। इसमें से मैक्सिमम पोस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अलग अलग बिहार पुलिस का अलग आएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी लगभग 3,000 के समथिंग इस बार अच्छा खासा आएगा। ठीक है, उसके बाद फायरमैन का भी आएगा, उसके बाद मद्य निषेध वाला भी कुछ वैकेंसी अच्छा खासा रहेगा पहले की तुलना में। हाँ, ड्राइवर वगैरह का जो पोस्ट है सब अच्छा खासा आएगा पहले की तुलना में। डायल 112 हो गया, ये सब का वैकेंसी अच्छा खासा आएगा, लेकिन 1,22,000 वैकेंसी नहीं आएगा। ठीक है, हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो 70,000 वैकेंसी होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बाकी का जो भी पोस्ट वैकेंसी होगा वो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। ठीक है, तो इस बात से आप लोग पहले ही अवेयर हो जाओ कि इतनी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, बस जितनी वैकेंसी है वो पहले की तुलना में जो अभी तक के इतिहास में बेहतर वैकेंसी आएगी। तो तैयारी में लगे रहिए, और सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं, 9th और 10th अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो और एनसीईआरटी का नोट्स बना लेते हो तो ये मोर देन एनफ है आपके लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।